गांव ढाणी मिराण में पहुंचने पर ग्राम वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और इन्होंने अपने गांव के विकास में बहुत अधिक सहयोग दिया है। जहां हम खड़े हैं, ये जगह जो चौक बनाया गया है, ये अनुरुद्ध जी के सहायता के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम बंसीलाल अमर है, बंसीलाल अमर है। इस इलाके का और हरियाणा का अगर किसी ने विकास एक अच्छी गति से कराया है तो मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी ने करवाया। और आप सब ने, आप सबके परिवारों ने हमारे परिवार का हमेशा साथ दिया है। और मैं ये जरूरी समझता था कि आप सब जो परिवार जिन्होंने हमारे परिवारों का साथ दिया, उनकी अगली पीढ़ी के साथ भी मैं रूबरू हूं। मैं सबसे मिलूं, जान पहचान बढ़े, क्योंकि हर तरफ से एक ही आवाज आई थी, एक ही बात आई थी कि आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। एक बार कैमरा साइड घुमा। फिलहाल जो है मैं हाल फिलहाल की अगर बात करूँ तो गांव ढाणी मिराण के अंदर मौजूद हूँ। और गांव ढाणी मिराण में मौजूद क्यों, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी जी जो है बंसीलाल जी के सुपुत्र ढाणी मिराण के अंदर आए हुए हैं। अब ये डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं। मुख्य कारण क्या है ढाणी मिराण में आने का, वो अब पूछ लेंगे। नमस्कार जी। राम राम। समझ तो बिल्कुल, आप सुनाओ। मैं बढ़िया। ढाणी मिराण में आने का आज का मुख्य उद्देश्य, जो मेरे दादाजी के पुराने साथी रहे हैं उनसे आशीर्वाद लेने, जो युवा भाई हैं उनसे हाथ मिलाने, एक दूसरे से एक जान पहचान बढ़ाने का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने के लिए। 2024 की तरफ आपके कदम कितने तेज हो रहे हैं? मेरे नहीं, सबके कदम तेज हैं। नहीं, कितना मतलब आप मतलब मान रहे हो कि भाई हाँ इस बार जो है 2024 के लिए? मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। मैं तो इतना आशीर्वाद मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो डोर टू डोर कितने प्रोग्राम, मतलब ये एंडिंग टाइम तक मतलब लगातार हमने देखने में मिल जाएंगे भाई प्रोग्राम जारी? वो जारी रहेंगे। और देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो प्यार मुझे मिल रहा है ये इसलिए मिल रहा है कि इतने समय के बाद में हमारे परिवार का कोई लड़का भाइयों के बीच में आया हुआ है, घर वालों के बीच में आया हुआ है, तो सबकी तरफ से मुझे ये ज़रूर सुनने को मिल रहा है कि हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि चौधरी बंसीलाल का पोता हमारे बीच में आ रहा है और लोगों को मेरे में प्यार दिख रहा है, मुझे लोगों में प्यार दिख रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मतलब आप चौधरी बंसीलाल जी के पोता होने का मतलब एक्स फैक्टर मान रहे हो इस बार चुनाव में? वो तो भगवान की दया है कि हाँ, ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी का है। चौधरी बंसीलाल जी इसी इलाके के थे, तो ये तो एक पारिवारिक बात है। पारिवारिक बात है। मुख्य मतलब कि क्या संदेश है युवाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए, मतलब क्या मुख्य आपकी तरफ से क्या संदेश? मेरी तरफ से यही संदेश है कि हमें अपने इलाके को, और इलाके से मेरा मतलब सिर्फ तोशाम हल्का नहीं, मैं भिवानी ज़िला, दादरी ज़िला, इन दो ज़िलों की खास तौर पर बात करता हूं कि हमें यहां पर विकास की गति तेज़ करनी है। सबको साथ मिलके करनी है। अकेला अनिरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, सबको साथ मिलके करनी है। और राजनीतिक तौर पर भी हमें इस इलाके को मजबूत करना है ताकि हरियाणा में चाहे कभी किसी की कोई सरकार हो, इस इलाके की अनदेखी नहीं कर सके। अच्छा, मतलब जैसे साइड वाले हल्के में चल रहा है भाई, एक तरफा काम किए जा रहे हैं, वैसे आप भी मान रहे हो कि भाई अगर आप आते हो तो सामने भी वैसे ही काम होंगे? मैं फिर से आपको ये बात मैं आपको बताता हूँ, दादाजी का जो इलाका था वो पूरा हरियाणा था और ख़ास तौर पर भिवानी ज़िला था। अब उस ज़िले के दो ज़िले बन गए हैं, भिवानी और दादरी। तो सिर्फ एक हलके का नहीं, हमें सबको साथ मिलकर पूरे इलाके का विकास की जो गति है उसको बढ़ाना है हमारे को। एक आप बात बता रहे थे अभी आपके दादाजी की और आपकी जो बातचीत है, एक बार फिर दोहरा दो सर, ताकि जनता तक वो बात अच्छे से पहुंच पाए। जो आप कह रहे थे 15 साल बाद चुनाव में उतरना। मेरी देखो, कम शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मेरे दादाजी से बात हुई थी 2005 में। मैं उनके साथ में बैठा हुआ था, अस्पताल में थे, तो मेरी कई बार ऐसा हो जाता था, वॉर में बैठे होते, तब उन्होंने मेरे से पूछा कि तू आगे भविष्य में क्या क्या करना चाहेगा। तो मैंने उनको जवाब दिए जो मैं करना चाहता हूँ। और उसमें से एक ये था फिर कि भाई एक स्थिति के बाद में मैं राजनीति में एक्टिव होऊंगा।
तो तब उन्होंने मेरे से पूछा था उस समय कि तू कौन से हल्के से होना चाहेगा। मैं जी मेरे से पूछो, मेरा मन ये कहता है कि तोशाम हल्के से एक्टिव होना है मेरे को। जहाँ से आपने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करी थी उसी हल्के से मैं अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो तब उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि भाई तू जाइयो ज़रूर, पर अभी नहीं, 15 साल बाद जाना, और मेरे जो आदमी उनकी कदर करना, वही कोशिश करने लगा। मतलब दादा ले पोता बरत्याड़ा जो है ना, आप मतलब कहावत सिद्ध कर रहे हैं। मैं बल्कि एक चीज़ और कहूँगा, हमारे परिवार की एक खास बात है, मेरे दादाजी की, मैं मेरे चाचा जी के बोलता हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे को वही ट्रेनिंग है कि सबसे पहले अपने पाँव पे खुद खड़े होने की क्षमता आदमी में होनी चाहिए। ये मत सोचो कि ये राजनीति जो है ये विरासत में मिली, नहीं। सबसे पहले आपको अपने जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो उसमें अपने आप को मजबूती हासिल करनी पड़ेगी, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, आपको इसके योग्य बनना पड़ेगा कि आप चौधरी बंसीलाल के इलाके में आप काम करने लायक हो। तो पहले मेरे इतने साल, कई साल मेरी वो भी ट्रेनिंग चली है। हमें कभी भी हमारे को इस तरीके का ये मन में, हमारे परिवार में कभी नहीं रहा कि सिर्फ इसलिए कि तू इस परिवार से है तुझे ज़िंदगी में कुछ आसानी से मिलेगा। तो घर में भी कोई चीज़ कुछ भी होती थी, हमेशा से यही कोशिश रहती थी कि जो बाकी किस तरीके से परिवार का कोई बच्चा अगर बड़ा होता है तो उसको जो तालीम दी जाती है वही दी जाए। तो मेरे को अब तक कितनी बार ऐसा होता है, मेरे दादाजी मुख्यमंत्री होते थे पर मैं सफ़र हरियाणा रोडवेज में करता था। मतलब कि घर ना सीईटी का पेपर पास करके फिर आप जो है क्षेत्र में उतरे। घर में नहीं, जनता का भी सीईटी पेपर पार करना पड़े भैया। बस करो। हाँ, यूँ थोड़ी। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय। थैंक यू भैया। तो जी अनिरुद्ध चौधरी जो है गांव ढाणी मिरान में, फिर कैमरामैन तक कहूँगा दिखा दे कि ढाणी मिरान में आए हुए थे और लगातार डोर टू डोर इस बार जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सिर्फ तोशाम हल्का नहीं बल्कि जिला भिवानी और जिला दादरी जो कि अलग अलग हो गए हैं, और हमेशा ही जो है चौधरी बंसीलाल के परिवार को सिरमाथा जिस जिलन रखा है, तो ये विचार है कि भाई उसी गढ़ में जो है ये भी जनता तक प्यार पाऊँ और जनता न प्यार दें। तो राजनीतिक अपडेट के लिए और बाकी सारी हरियाणा से जुड़ी खबरों के लिए खोज हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई लगातार जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।